हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं हिंदी डॉक्टर हरदीप बहारी की बुक से शब्द, अर्थ और प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका UPPCS का मेंस है जिसमें हिंदी आती है, या फिर UPSC की मेंस में जिसमें हिंदी आती है, और UPRO या RO, UPSSC या फिर RAS और पटवारी, ये जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है, सबके लिए ही बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसके बाद हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। उसके बाद विलोम शब्द, विशेषण, विशेष्य विशेषण, वाक्यवर्तनी और पर्यायवाची। इसके बाद हम घटना चक्र की बुक भी कंप्लीट करेंगे। पहले हम ये हरदीप बहारी जी की बुक कंप्लीट कर लेते हैं। अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। एक विदेशी कुछ दिन से आगरा में निवास कर रहा था। थोड़े बहुत हिंदी बोलनी समझने लगा था। मार्केट में गया तो एक दुकान से 6 अंडे खरीदे। फिर दुकानदार से कहने लगा, हम अंडे की माँ मांगता है। पाठक समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, मुर्गी? हाँ साहब, मुर्गी हमारे पास नहीं है, अगली मार्केट में मिलेगी। तो यानी कि उसको माँ हिंद उसका विदेशी था, इसलिए उसको हिंदी का माँ शब्द नहीं पता था, कि मुर्गी नहीं पता था हिंदी में, इसलिए उसने कहा कि हमें अंडे की माँ चाहिए। अब पहेलियां बूझते रहते हैं। हरी थी, मन भरी थी, लाल मोतियां जड़ी थी, राजा जी के बाग के लिए 2 शालें खड़ी थी, बताइए क्या है। नहीं बता पाते तो हार मानो, हम बताएं। मक्के का भुट्टा। शब्दकोश में ननिहाल का अर्थ है, लिखा है वह गांव या शहर जहाँ क्या हो, नाना नानी का घर हो। अब इसको उलट कर पढ़ते हैं। वह गांव या शहर जहाँ नाना नानी का घर हो, क्या कहलाता है? ननिहाल। तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहेलियों से इस तरह की बुझोवल आसान है, क्योंकि वाक्य वाक्यांश में ही संकेत मिल जाता है। कई बार ठीक ठीक शब्द ना जानने या याद में ना आने के बाद आने में बड़ी भद्द हो जाती है, यानी कि इंसल्ट, बेइज्जती, और आदमी लंबी चौड़ी हाँकने लगता है। मेरे एक मित्र भूल गए कि उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ तोपें और बारूद आदि जमा रहता है। मैंने मुझसे पूछा तो बताया कि तोपखाना कहते हैं। एक शब्द समज्ञातः सम्यक प्रयुक्त कामधुम कामाधुग्मति कामाधुग्मति। ठीक ठीक शब्द ज्ञात हो तो कामना पूरी हो जाती है। किसी भाव या विचार को जितने कम शब्दों में प्रकट किया जाए, उतना ही उसका गहरा और पैना प्रभाव पड़ता है। जब किसी कपड़े पर सूर्य की किरणों को आतिशी शीशे के द्वारा केंद्रित किया जाता है, तो सैकड़ों में वह कपड़ा जलने लगता है। किसी भाषा की समृद्धता की यह एक पहचान है। उसमें विचारों और भावों को संक्षिप्त और सटीक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हमने लगभग 700 वाक्यांशों और पदबंध दिए हैं, जिनके लिए एक एक उपयुक्त शब्द सुझाया गया है। इस तरह भरपूर संग्रह अन्यत्र नहीं मिलेगा। तो अब हम इस संग्रह को अच्छे से पढ़ के याद कर लेते हैं। अंक गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकशाही। अंक गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्त। देखो, अंक का मतलब होता है गोद, तो गोद में सोने वाला अंकशाही, क्योंकि गोद का जो अर्थ है, गोद को अंक भी बोलते हैं, इसलिए इसका मतलब क्या होगा? अंकशाही, ना कि गोदशाही। अगर इस तरह से आ जाए गोद में सोने वाला, तो उसको गोदशाही नहीं कहेंगे, अंकशाही कहेंगे। और अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्त। जो अंडे से जन्म लेता है, अंडज। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर। तो राजभवन भवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है मन में आए से आप उत्पन्न होने की प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। या फिर मन में खुद से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को क्या कहते हैं? अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। मन में होने वाला है स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मन में होने वाला है स्वाभाविक ज्ञान कहलाता है अंतर्ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है, अंतर्निविष्ट। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्निविष्ट। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो, अंत्यज। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद
आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कहा ना गया हो अकथित। जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हो अखंडित। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो गिना ना जा सके अगणित या फिर अनगिनित। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम्य। जिस किसी आदरणीय स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना अगवानी। जिसकी गहराई या था का पता ना लगा सके अगाध। जो गाए जाने योग्य ना हो अगेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग कहते हैं अग्निकांड। जिसकी गिनती न की जा सके अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जो किसी देन या पारिश्रमिक मद्दे पहले से दिया जाए अग्रिम। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले अग्रसूची कहलाता है। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसको अचिंत्य कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो उसको अचेतन कहते हैं। जो छेदा ना जा सके अछेद्य कहलाता है। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो अजन्मा कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। और जो जीता ना जा सके उसको अजय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। अगला है जो न जाना गया हो अज्ञात। जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो अतिथि। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता है अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसकी था का पता न हो सके अथाह। जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय। जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। जो दिखाई न देता हो अदृश्य। जो दिए जाने योग्य ना हो अदेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। अधिकार में लाया या किया गया या जिससे अधिकार दिया गया अधिकृत। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक कहलाता है। जिसका कोई या कहीं अंत ना हो अनंत कहलाता है। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना हो अनन्य। यानी कि जिसका सिर्फ एक के साथ ही संबंध हो उसको कहेंगे अनन्य। यानी कि अन्य के साथ नहीं है। जो बात सुनी ना गई हो अनसुनी। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो अनाथ। बिना आयास की अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा की उंगली के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि कहलाता है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो अनासक्त कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित कहलाता है। जो नियमानुकूल ना हो उसको कहेंगे अनियमित। यानी कि जो नियमों के अनुकूल ना हो उसको अनियमित कहते हैं। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित कहलाता है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सका हो अनिर्वचनीय। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या फिर अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिसके जन्म पीछे हुआ हो अनुज। जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे कहेंगे अनुरक्त। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे आसक्त हो उसको अनुरक्त कहेंगे। अगला है एक भाषा में कही या लिखी हुई बात जो दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी चीज का ट्रांसलेशन अनुवाद कहलाता है। जैसे हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में। जो नया ना हो तो अनूतन यानी कि पुराना। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क।
जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, जो पढ़ा ना गया हो, अपठित, दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह, जो मापा न जा सके, अपरिमेय, जिसका परिहार त्याग न हो सके, अपरिहार्य, सामान्य या व्यापक नियम की वृद्धि की बात अपवाद कहलाती है, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, जिसके अंग दुरुस्त ना हो, सॉरी दो पढ़ दिए मैंने एक साथ, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है, जिसके अंग दुरुस्त ना हो उसको अपांग कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज है, अपांग ना कि अपंग। अपांग कहते हैं, अपंग नहीं कहते, ये बारीक मिस्टेक हो सकती है। इसको कर लेते हैं मार्क। जिसके उस पार की कोई वस्तु को ना देखा जा सके, अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसको कहेंगे अपूर्व। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। जो कभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो, अप्रकाशित। जिसके पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता। जो स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री कहलाती है। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बच्चे या स्त्री को देख रेख करता हो उसको अभिभावक कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी कहते हैं। जैसा या जो पहले घटित न हुआ हो, अभूतपूर्व कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य कहलाता है। कोई काम स्वभाव बस करते रहने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं। जो कभी मरे नहीं, अमर कहलाता है। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक कहलाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक कहलाता है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ कहलाता है। कम बोलने वाला अल्पभाषी कहलाता है। जिसका मरना उचित ना हो, अवध्य। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्ण्य। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। बिना वेतन लिए दिए किए जाने वाला, अवैतनिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवत अव्यवहृत। ये भी इम्पोर्टेंट है, अव्यवहृत। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहते हैं। जो नहीं हो सकता, असंभव है। जो जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ कहलाता है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती उसको असूर्य यस्मा कहते हैं। और ये कई बार रिपीट हो चुका है, यूपीआरओ में भी, और यूपी ट्रिपल एससी में, यूपीपीईटी में। ये वाला जो अशूर यश्मा कई बार जो है रिपीट हो चुका है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसको अहेतुक कहते हैं। आंतों के में होने वाला आंतरिक। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। वह आवाज जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है, आकाशवाणी। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पथिका। अग्नि से संबंधित या आग का तो अग्नेय कहलाता है। पूरे जीवन में आजीवन। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्मघाती। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्यागना, आत्मोत्सर्ग कहलाता है। वह यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हैं, आदिवासी कहलाएंगे। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत कहलाता है। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, आधिकारिक कहलाता है। देव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आदिदेविक।
भूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख कहते हैं। आदि भौतिक किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। अगला है जो किसी वंश में बराबर चलता आया है आनुवंशिक कहलाता है। अपराधों से संबंधित आपराधिक कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक अपादमस्तक जिसकी कामना पूरी हो गई हो आप्रकाश। आभार मानने वाला आभारी। मरते दम तक आमरण आमरण अनशन सुना होगा, मरते दम तक अनशन करने वाला। पेट प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात कहलाता है। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो आयातक कहलाता है। आयोजन करने वाला आयोजक कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। अगला जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की आलोचना करता हो आलोचक कहलाता है। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहलाएगा। किसी अवधि से संबंधित रखने वाला आवधिक। आशा से बहुत अधिक आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है आशु कवि। वह क्लर्क जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता है आशु लिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो आश्वस्त। प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाली 7 रंगों वाले धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत यानी कि जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हों। इंद्रियों पर किया गया वश कहलाता है इंद्रिया निग्रह। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश कहलाता है इंद्रिया निग्रह और इंद्रियों को वश में रखने वाला कहलाता है इंद्रिय जीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको कहेंगे इंद्रियातीत, यानी कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर है तो इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किन्हीं घटनाओं को कालक्रम से किया गया व्रत इतिवृत्त। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधी इमारती कहलाएगा। जिसकी इच्छा या इच्छा की गई हो इप्सित। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु कहेंगे। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उच्चतम। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा। ऊपर आने वाला श्वास कहलाएगा उच्छ्वास। नीचे की ओर जाने वाला उतरना। ऊपर की ओर उछालना या फेंका हुआ कहलाता है उच्छिप्त। उत्क्षिप्त ऊपर की ओर फेंका हुआ, ऊपर की ओर उछालना या फेंकना उच्छिप्त। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी कहलाएगा। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद कहलाएगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा कहलाती है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाएगा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो ऊसर कहलाती है। जिसका संबंध किसी देश से हो एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय। जिसका चित्त एकाग्रित हो एकाग्रचित्त। चांद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। श्लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक। ऊपर या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। ये ना जो वर्ड हैं इनकी वर्तनी भी अच्छे से देख लीजिए क्योंकि वर्तनी में भी लगाने के लिए आ जाते हैं कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो कई सारे ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको पहचानना आना चाहिए, इसलिए वर्तनियों को भी अच्छे से ध्यान से देखना है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कटंका कीर्ण कहलाता है। जो कहा गया है कथित पद व्यय आदि से के विचारों से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ।
जो किए जाने या करने योग्य हो, करणीय। और कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपल्ली कहलाता है। अगला है बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ कहलाता है। चारों युगों में से चौथा कलह का युग कलयुग कहलाता है। फूल जो अभी खिलाना हो कली कहलाता है। स्त्री जो कविता रचती है कवयित्री। इसको भी ध्यान से देखना है, कई बार आ जाता है इसे शुद्ध वर्तनी लगाने में। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है कवि। जिसने कोई कसूर किया हो कसूरवार। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं कापालिक। कारागार से संबंध रखने वाला कारागरिक। कार्य करने वाला कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाली सूची काली सूची। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं तो किम कर्तव्य विमूढ़। ये इसकी वर्तनी भी अच्छे से ध्यान रखनी है। किम कर्तव्य विमूढ़, जिसे ये न जान पड़ता हो कि क्या करूं या क्या ना करूं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है किंवदंती। अब जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो कुशाग्र बुद्धि। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो कूपमंडूक कहलाएगा। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो कृतार्थ कहलाएगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रा पशारी। जो केंद्र की ओर अभिमुख हो केंद्राभिमुख या फिर केंद्राभिसारी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केशिनी। केश के बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाएगा। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत। क्षण भर के लिए नष्ट होने टूट फूट जाने वाला क्षणभंगुर। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रस्थ। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित कहलाता है। अगला है किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाएगी। जो खाने योग्य हो खाद्य। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। गंगा और यमुना के जल के मेल दो तरह के रंग का गंगा जमुनी। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो गद्दीनशीन। बहुत गप्पे आंकने वाला गपोड़िया। जो कठिनता से और देर में पचे गरिष्ठ। जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती या गर्भिणी। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगे। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन। जो कुछ भी बोल ना सके गूंगा। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर कहलाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उसे गोधूली कहते हैं। जिसे दूसरे से छिपकर रखना आवश्यक हो गोपनीय कहलाता है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। गांव से संबंधित ग्रामीण कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो घरफोड़ा कहलाता है। घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो घृणित कहते हैं। घृणा किए जाने योग्य घृण्य कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित कहलाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो उसको चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता है चक्रधर कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है चक्रपाणी कहलाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि कहते हैं। जिस देवता की चार भुजाएं हैं चतुर्भुज कहलाता है। जिसके चार चार पैर होते हैं
चतुष्पद कहलाता है कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल कहलाते हैं। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है चांद्रमास कहलाता है। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष कहलाता है। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो चिंतनीय कहलाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाता है। जिसकी चिकित्सा की जा सके चिकित्सा। चित्त को चुराने वाला चित्त चोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। किसी को चेतना के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम छटनी कहलाता है। 6 महीने का समय 6 माही कहलाता है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापा मार कहलाता है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेष कहलाएगा। दूसरों के छिद्र खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जो जन्म से ही अंधा है। जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। जल में पैदा होने वाला जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर। जल में विचरने वाली जीव जलचर कहलाते हैं। वह यान जो जल में चलता है जलयान कहलाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीषा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने का कोई इच्छुक जिजीविषु। और कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो उसको जीतेंद्रिय कहते हैं। और सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु। जिसे जानना आवश्यक हो गेय। झूठ बोलने वाला झूठा। लगातार घंटा बजने से होने वाले टन टन शब्द टनाटन। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाता है। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाती है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ कहलाता है। जो बराबर तपस्या करता है तपस्वी कहलाता है। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत कहलाता है। चोरी छिपे या चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितरशु कहलाता है। वह स्थान जहां तोपें और बारूद आदि रखा रहता है तोपखाना कहलाता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहलाता है। जिससे त्याग देना उचित हो त्याज्य कहलाएगा। छूटकार ऋण दिलाने वाला त्राता कहलाता है। जिसे तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हूं त्रिकालदर्शी कहलाता है। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किए जाने चाहिए दंडनीय कहलाएगा। अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ दंपत्ति। जिस किसी ने डसा हो उसे दशंती। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त कहलाता है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का कराता है दलाल कहलाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहते हैं। जिसके 10 मुख आनन हो दशानन कहलाता है। कृष्ण जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी थी दामोदर। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगा गया हो दिनांकित कहलाता है। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो दिवालिया कहलाता है। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाहु कहलाएगा। दुख देने वाला दुखद कहलाता है। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है दुशाध्य कहलाता है। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो उसे दुचित्तता कहते हैं। जिसमें 2 रंग हो दुरंगा कहलाता है। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुर्भिसंधि कहलाएगी। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन है
दुराध्य कहलाता है, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो। दुर्गम, जिस पे विजय पाना कठिन हो। दुर्जेय, जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दम या दुर्दम्य, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। दुर्निवार या दुर्निवार्य, जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके। दुर्बोध, ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो। दुर्भिक्ष, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो। दुर्भेद्य, जिसे लांघना बहुत कठिन हो। दुर्लभ्य, जो कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ, बुरे आचरण चरित्र वाला। दुष्चरित्र, जिससे करना बहुत कठिन हो। दुष्कर, जिसका नाप करना कठिन हो। दुष्परिमेय, वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है। दूरदर्शी, वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। दृढ़ प्रतिज्ञ, पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी कहलाती है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी कहलाएगी। जो द्वार की रक्षा करता है वो द्वारपाल कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाएगा। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा। धारण करने वाला धारक, जिस पर धारियां बनी हो। धारीदार, ध्यान या विचार करने वाला ध्याता कहलाएगा। जिसकी नाक कट गई हो। नकटा, वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो। ननिहाल कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नवचर, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक। नवजात, चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि। नवमी, कहीं से नया नया आया हुआ। नवागंतुक, नव आगंतुक को कहते हैं नवागंतुक। हाल की ब्याही स्त्री। नवूढ़ा, जो नष्ट होने वाला हो। नश्वर, नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित नागरिक। लड़की की लड़की, नातिन। बेटी की बेटी को क्या कहते हैं? नातिन कहते हैं। लड़की का लड़का नाती कहलाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला। नारकीय, जो धर्म या ईश्वर में विश्वास न रखता हो। नास्तिक, जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगता हो। निशुल्क, जिसमें शब्द ना रहे हो। निशब्द, नाक से बाहर निकलने वाली सांस। निश्वास, जिसकी कोई संतान ना हो। निसंतान, जिसे किसी बात की स्पृहा आकांक्षा ना हो। निस्पृह, जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो। निस्वार्थ, जिस पर नियंत्रण किया गया हो। नियंत्रित, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण ना हो। निरंकुश, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार, भोजन जिसमें आमिष मांस का कोई अंकुश ना हो। निरामिष, जिसे आशा ना रह गई हो। निराश, वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है। निराशावादी, जिसमें सत रज तम गुण ना हो। निर्गुण, जिसके मन में दया का अभाव हो या फिर दया का भाव ना हो, उसे निर्दय कहेंगे। बिना पलक झपकाए। निर्विशेष, जिसे कोई भय ना हो। निर्भय, जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मम, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो। निर्मूल, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाएगा। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। निशा रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका निषेध किया गया है। निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक ना लगा हो। निष्कलंक, जिसमें पाप ना किया हो। निष्पाप, जिसमें तेज ना हो। निस्तेज, जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। निसहाय, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। न्यायमूर्ति, पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी। थानेदार, गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं। पंचायत, जो पढ़ने में रोचक लगे। पठनीय, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो। पद्य, पर पुरुष से प्रेम करने वाली। परकीय, जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो। पराधीन, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो। पराश्रित, जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो। परिचित, स्त्री जिससे मालिक ने छोड़ दिया हो। परित्यक्ता, पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ। परिपक्व, भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ। परिपुष्ट, जो तौला मापा जा सके। परिमेय, जो निगाह से परे हो। परोक्ष कहलाएगा। दूसरों का उपकार करने वाला। परोपकारी, दूसरों को उपदेश देने वाला। परोपदेशक, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी। पांचाली, पुस्तक या लेखक की हस्तलिपि
कित प्रति पांडुलिपि पखवाड़े में एक बार होने वाला पाचिक पचाने की क्रिया करने वाला पाचक किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पानी ग्रहण जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है पाप चेता कहलाता है। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो पारंगत जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हूँ पारदर्शक परलोक से संबंधित पारलौकिक किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन पारिश्रमिक कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाएगा। पशुओं का आशा या पशुओं के आचरण जैसा पार्श्विक अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण कहलाता है। जिसका पूजन करना उचित या कर्तव्य हो पूजनीय जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक कहलाते हैं। दिन का पहला भाग सवेरे या से दोपहर तक पूर्वाहन वस्तु जो पीने योग्य हो पेय कहलाएगी। जो अपने पैरों से चल रहा हो पैदल पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। पुत्र की पुत्री पौत्री प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाशय जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित जिसकी प्रताड़ना ठगी की गई हो प्रताड़ित जिस किसी स्थल से परिवर्तित होकर आए ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे प्रतिवादी जो आंखों के सामने स्पष्ट हो प्रत्यक्ष जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युन्नमति वह स्थान जहां नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है प्रदर्शनी किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो प्रवासी प्रश्न के पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य जिस स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता कहलाएगी। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन कहलाएगा। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का काल प्रागैतिहासिक प्राण श्वास प्रवास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग प्रायश्चित प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी फलने या फल ठीक परिणाम देने वाला फलदायी कहलाएगा। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए फल परिरक्षण कहलाएगा। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं फूलदान जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो बहिष्कृत बहुत से विषयों का जानकार है बहुज्ञ यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए। बहुदेववाद अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत कहलाती है। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख लिया हो बहुश्रुत बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धि राय जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो बुद्धिजीवी खाने की इच्छा भुभुक्षा जिसको किसी बात की खबर ना हो बेखबर जिसके जोड़ मुकाबले का कोई ना हो बेजोड़ जिसका कोई रोजगार नहीं बेरोजगार सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भग्नावेश कहलाएगा। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय है। जो भय से घबराया हुआ है भयाकुल है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है भवितव्य है। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता है भाषाविद है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेता है। किसी पद पर जो पहले रहा हो भूतपूर्व कहलाएगा। जिसका भोग करना उचित हो भोग्य कहलाएगा। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहलाएगा। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाती है। किसी विषय में एक का दूसरे या दूसरों से मत ना मिलना मतभेद कहलाता है।
मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद्य कहलाती है। जो मद्यपान करने का आदि हो मद्यप कहलाएगा। जो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग है मध्य मार्ग कहलाता है। समाज में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच का वर्ग मध्य वर्ग कहलाता है। मन को मोह लेने वाला मनमोहक। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान। मन के किसी और प्रवृत्त होने और उसे हटने की अवस्था को मनोवृत्ति कहेंगे। मन को हर लेने वाला मनोहर है। किसी बात के मर्म गुण रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाएगा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत कहलाता है। मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है मितभाषी है। कम या नपातुला खर्च करने वाला मितव्ययी है। थोड़ा या नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी है। मिथ्या झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी है। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो मीनाक्षी कहलाती हैं। जो खुले हाथों दान या व्यय करता हो मुक्त हस्त कहलाएगा। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री होता है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति कहलाती है। जिससे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु कहलाएगा। मर जाने की कामना मुर्मुषा। जिसे मर जाने की कामना हो मुर्मुष। मृग सी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हैं मृग नयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जो मेघ के समान जो गरजता है मेघनाद। असाधारण मेधा बुद्धि वाला मेधावी। जैसे पहले था वैसा ही यथा पूर्व। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथा विधि। जैसी किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार यथाशक्ति। जहां तक और जितना संभव हो यथा संभव। जहां तक और जितना सद सके यथासाध्य। जैसा उचित हो वैसा यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने चलाने सुधारने का विवेचन होता है यांत्रिक कहलाता है। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक। यज्ञ करने या कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत कहलाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाती है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु कहलाता है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज कहलाता है। युवा या युवती होने की अवस्था यौवन कहलाती है। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर पात्र अभिनय करते हैं रंगमंच कहलाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाएगा। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग रक्तचाप कहलाता है। रक्त खून से रंगा या लथपथ रक्त रंजित। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो रक्षणीय। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग कहलाएगा। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाएगा। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र। जिसकी सूचना राजपत्र गजट में दी गई हो राजपत्रित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्रपति। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। रोष से भरा हुआ रुष्ट कहलाता है। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित कहलाएगा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लोह पुरुष। लंबे या मोटे उदर पेट वाला लंबोदर। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है लकड़हारा कहलाता है। जो कोई जवाब उत्तर ना दे सके लाजवाब कहलाएगा। कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार या लेखापाल कहलाएगा। वह शासन प्रणाली जो लोक जनता के लिए निश्चित होती है उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर लोकोत्तर। बच्चों को थपकी देकर सुलाने वाला गीत लोरी कहलाएगा। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला लौकिक। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो बंध्या कहलाती है। उस वंश से उत्पन्न व्यक्ति वंशज वज्र रहता है। जिसके हाथों में वज्रपानी बचपन या जवानी की उम्र के बीच की संधि। वह संधि वह वर्णन जो वर्णन के परे या जिसका वर्णन करना संभव हो वर्णनातीत। जो बढ़ रहा हो वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलते आ रहा रहे या होता रहे वर्षानुवर्ष।
वसंत पंचमी के दिन मनाए जाने वाला उत्सव वसंतोत्सव। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वागदत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वागदान। जो व्यक्ति की और बहुत बातें करता है वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े वातानुकूल। वह जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमा पेश करे वादी। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वित्तीय अनुदान वार्षिकी। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो विकलांग। एक से अधिक बातों में से कोई एक विकल्प जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता विकारी। वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता। जिसे जीत लिया गया हो विजित। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना विज्ञापन कहलाती है। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी कहलाएगी। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा कहलाती है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना विनिमय कहलाता है। जिसके पत्नी का साथ ना हो विपत्निक कहलाएगा। योग या मिलन ना होने की अवस्था वियोग कहलाएगी। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव विरक्ति कहलाती है। विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला विरोधी कहलाता है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक। जो किसी विशेष का विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथों में वह देवी वीणा पानी ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विद्वान वैज्ञानिक। विदेश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वैध। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्याकरण। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला वैष्णव। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है व्याख्याता। 100 वर्ष की अवधि या समय शताब्दी कहलाएगी। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। जहां से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्द वेदी शब्द भेदी। सोने का स्थान या कमरा सेनागार। शरण में आया हुआ शरणागत। वह जो किसी स्थान में शरण चाहता है शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य। चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो शैव। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधी शैशव। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो शंकर। किसी रोगी या दूसरों के लगे रोग द्वारा फैलने वाला संक्रामक। जो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान हो संगम। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित। जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है सपेरा कहलाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता संविदा कहलाएगा। अलग अलग अवयवों में को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाएगा। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत कहलाएगी। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है सद्य प्रसूता कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सदवा कहलाती है। जो अपने पत्नी के साथ हो सपत्निक कहलाता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो सब परिवार कहलाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी कहलाती है। 7 दिनों की अवधि सप्ताह कहलाती है। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव सभ्यता कहलाता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन कहलाएगा। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो समदर्शी कहलाएगा। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधी कहलाता है। जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित। उसी समय में होने या रहने वाला समसामयिक। मनुष्य किसी विशेष्य पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ। जो सभ्य बाएं हाथ
से भी काम कर लेता हो। सव्यसाची पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल, जो एक ही माता के उदर से या पेट से उत्पन्न हुए हों। सहोदर जिसका संबंध संसार और संसार के विषयों से हो। सांसारिक जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो। साक्षर जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। साध्य खली कढ़ाई में सान कर दिए जाने वाला चारा शानी कहलाता है। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक। मास से युक्त सामिश समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला। सामूहिक सर्वधारण से संबंधित। सार्वजनिक सब भूमि या सब देशों में होने वाला। सार्वभौम जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो। सावधान साहित्य से संबंधित। साहित्यिक जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो। सुकुंठ जो सुख देता है। सुखद सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सैन कहलाएगा। सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था। गुण या भाव सौजन्य स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला। स्त्रीन जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो। स्थानांतरित जिसमें स्नान किया जा सके। स्नानीय जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान पद ग्रहण किया हो। स्थानापन्न जो एक जगह से दूसरी जगह में ना ले जाया जा सके। स्थावर किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा। स्पर्धा जो स्मरण रखने योग्य हो। स्मरणीय जो आप उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू जो स्वेच्छा से किसी कार्य में लगता हो। स्वयं सेवक जो स्वर्ग सिधार गया हो। स्वर्गीय जिसके किसी के अधीन या पराधीन ना हो। स्वाधीन जो सब काम अपने भरोसे करता हो। स्वावलंबी जो स्वास्थ्य को अच्छा करे। स्वास्थ्यकर दूसरों को जान से मार डालने वाला। हत्यारा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। हरावल किसी व्यक्ति द्वारा हलफ शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र। हलफनामा हवा में उड़ने रहने या होने वाला। हवाई जो हाथ से लिखा गया हो। हस्तलिखित वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो। हस्तांतरित जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं। हास्यास्पद भला या हित चाहने वाला। हितैषी जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो। हृदय विदारक हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। और इस तरह हमारे ये हो गए शब्द कंप्लीट। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आप इन अनेक शब्दों को पढ़ लेना। अनेक शब्दों का एक शब्द इसका शीर्षक है, इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।